नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज मध्य प्रदेश के अंदर भूमाफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। भोपाल से लेकर इंदौर और धार तक हमने देखा कि कैसे प्रशासन ने अवैध कब्जों से लोगों को हटाकर सरकार ने अपने अधीन जमीन की है। सारिक मछली, जो कि कथित तौर पर सेक्स जिहाद, लव जिहाद का मास्टरमाइंड बताया जाता है, ड्रग्स की तस्करी के मामले में आरोपी है, उसकी 25 करोड़ की कोठी जो 15,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई थी, उसे प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। इंदौर में 1,000 करोड़ की जमीन पर प्रशासन ने अपना कब्जा ले लिया और धार में अवैध तरीके से कब्जे में इमाम बाड़े को प्रशासन ने कब्जे से मुक्त कराकर अपने अधीन कर लिया। यह दरअसल बानगी भर है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले ही संकेत दे दिए थे कि अब गलत काम करने वाले या गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा करने वाले किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसके इतर एक और खबर है, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के ऊपर एफआईआर हुई है और अब सरकार ने उसकी जांच की, उस मामले की जांच के लिए बाकायदा एक एसआईटी का गठन कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार जानबूझकर कांग्रेसियों को शिकार बना रही है, निशाना बना रही है। ऐसे में एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन और दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोप, इस सब के बीच में आम जनता यही जानना चाहती है कि क्या इससे वाकई में सरकार की जो जमीन अवैध अतिक्रमण के जरिए या अवैध कब्जों के जरिए हत्या ली गई थी वो वापस आने वाली है, और क्या सरकार का ये एक्शन पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो सबसे पहले आपको वो आगाज दिखाते हैं जिसके बाद सीएम के इस अंदाज के बाद पूरे प्रदेश में एक्शन शुरू हुआ है। अब से कुछ दिनों पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा था, खासतौर से लव जिहाद और सेक्स जिहाद के आरोपियों को लेकर, और अब उन पर एक्शन होता दिख रहा है। क्या वो संकेत थे, जरा सुनिए। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली सबको ठिकाने लगाएगी। जब बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के शिकंजे से बचने वाला नहीं है, वो कोई भी हो, कितनी बड़ी जगह पे हर एक को बेनकाब करते हुए ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर उधर एफआईआर जब हुई है आरिफ मसूद पर, आपको बता दें कि एक कॉलेज की फर्जी मान्यता को लेकर के उन पर यह मामला हुआ है और हाईकोर्ट ने यह एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर पूरे देश में कांग्रेस के बड़े लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के बयान सुनिए। ध्रुव नारायण सिंह जी यहाँ पिछला चुनाव जब से हारे हैं, तब से मुझे लगता है कि जानबूझकर के भी कुछ ऐसे उपक्रम किए जा रहे हैं कि कांग्रेसियों को, कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से परेशान किया जाए। और ये सिर्फ भोपाल नहीं, ये तो पूरे देश में ही हो रहा है। जो कांग्रेस के चिन्हित लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से किया जाए। हाई कोर्ट ने उस संबंध में निर्देश तो दिए, जो कानूनन हक में होगा कांग्रेस उसमें मदद तो करेगी और रहेगी, मैं समझता हूँ। लेकिन अनर्गल तरीके से किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सरकार कार्रवाई जब करती है तो अगर गलत आदमी अभी तक बच निकला हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और सरकार में के जब ध्यान में आ गया है कि कोई अवैध तरीके से कोई निर्माण करके या इतना अपना साम्राज्य खड़ा करके बैठा है, तो उसको ध्वस्त करने का काम, क्योंकि केवल उतना ही नहीं, तो इस टाइप का जो भी काम करने वाले लोग हैं, अवैध तरीके से ऐसे निर्माण करने वाले लोग हैं, उन तक भी ये संदेश सरकार साफ पहुंचाना चाहती है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर पर कितना भी उसके ऊपर कोई संरक्षण क्यों ना हो। आज के सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। सीएम मोहन का ऑर्डर, अवैध ठिकानों पर गर्जा बुलडोजर। आरिफ मसूद पर एफआईआर, कांग्रेस बोली विपक्षी नेताओं को बना रहे शिकार। सेक्स जिहाद, ड्रग्स कनेक्शन वाले थर्राए। इंदौर में करोड़ों की जमीन, धार में इमाम बाड़ा को मुक्त कराया। एमपी में सीएम के ऑर्डर पर बुलडोजर की एंट्री, किस किस के लिए खतरे की घंटी। सीएम के जो तेवर हैं वो बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, कितने बड़े पद पर हो। बहुत सारे सवालों के साथ हम शुरू करेंगे आज अपनी इस डिबेट को। हमारे साथ
डॉक्टर प्रियंका दुबे जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता बीजेपी से, उनका बहुत स्वागत करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले फिरोज सिद्दीकी साहब आपके पास आता हूं। देखिए, एफआईआर हुई है विधायक आरिफ मसूद जी पर, और ये उनकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, बड़े नेताओं को। लेकिन यह खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर कीजिए, और हाईकोर्ट भी कौन गया था? खुद मसूद साहब गए थे। और कॉलेज की मान्यता रद्द करने का जब सवाल आया तो कोर्ट ने कहा भाई बच्चों ने तो गलत काम किया नहीं है, बच्चों को गलत जब किया नहीं तो सजा कैसे दे सकते हैं, लेकिन जिसने गलत मान्यता गलत तरीके से ली है उस पर हम एक्शन का ऑर्डर देते हैं। अब ऐसे में हाईकोर्ट जब ये बोल रहा है कि एफआईआर कीजिए, तो फिर आप सरकार की नीयत पर कैसे सवाल उठा सकते हैं सर? और वो जानबूझ के तोड़ मरोड़ के बातें पेश कर रही है जी। जब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि विजय शाह को गिरफ्तार करो, और विजय शाह ने सेना का अपमान किया है, तो विजय शाह जो है मंत्री बने घूम रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, और उनकी एफआईआर जो है वो दुरुस्त करवाई सुप्रीम कोर्ट ने। अफसरों को लताड़ लगाई कि और एसआईटी बनवानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को उनके लिए, लेकिन वो विजय शाह तो मंत्री बने हुए हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सरकार के? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज मुझे 25 साल हो गए, मेरे होश हवास में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज को मान्यता मिले और वो बाकायदा सुचारू ढंग से काम कर रहा है। क्या 25 साल तक कोई भी संस्था जो है वो चल सकती है अगर वो अवैध काम कर रही है, शिक्षण संस्था? और लोग एडमिशन ले क्यों रहे हैं? असल में तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को यह है कि वहां एक गरीब बच्चे जो है वो जाके एडमिशन लेते हैं, बहुत छोटी सी फीस में उनको जो है उनको शिक्षा मिल जाती है। ये तकलीफ है सरकार की। अगर मान्यता में कोई कमी है तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है वो प्राथमिकता है इस देश की, और हमने प्राथमिकता बनाई है। अगर कमी है तो उसको रेगुलराइज कर दीजिए। ये तो तय है कि वो 25 साल से अपना कॉलेज चला रहे हैं और निरंतर वो कॉलेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो कॉलेज में अगर लोग आके दाखिला ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कॉलेज बेहतर शिक्षा दे रहा है, और 25 साल से कायम है। ये 25 साल तो मुझे जानकारी है नहीं है कि कब से, लेकिन 25 साल मेरे देखते हुए हो गए। तो सरकार में अगर इर्रेगुलरिटी कोई है तो रेगुलराइज कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा प्राथमिकता है और वो 25 साल से अपना काम करके बाखूबी दिखा चुके हैं। ठीक है। तो ये जो सरकार है ये एक्चुअली टारगेट करना चाहती है कांग्रेस के विधायकों को। आरिफ मसूद भाई के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, दमदारी से खड़ी है, और सरकार जो करेगी हम देखते हैं ना कि कब तक सरकार का ये जो राजनीतिक विद्वेष है और तोड़ मरोड़ के जो तथ्य पेश करने का काम करती है सरकार, वो करके दिखाए। और हम कहते हैं कि अगर सरकार को हाईकोर्ट की इतनी फिक्र है तो वो विजय शाह को भी बर्खास्त करके दिखाए। ठीक है, चलिए डॉक्टर प्रियंका दुबे आपके पास आता हूं। देखिए, जो कार्रवाई हो रही है, आज एसआईटी भी सरकार ने गठित कर दी है और 3 सदस्यीय एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी आधी बात तो खुद फिरोज भाई ने कह दी कि 25 साल से ये कॉलेज संचालित हो रहा है, और हमारी सरकार तकरीबन 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है, और अब तो डबल इंजन की सरकार पिछले 11 वर्ष से है। पर अगर हमें विद्वेषपूर्ण कार्यवाही करनी ही होती, या इनके साथ हमें कोई इस तरीके की हरकतें, या कह सकते हैं जिस प्रकार का ये लोग करते हैं, टारगेटेड अलग अलग समुदाय को करना, वर्ग को करना, जाति भाषा क्षेत्र के हिसाब से लोगों को वर्गीकृत करना, उनमें बेमनस्ता फैलाना, जो कांग्रेस का काम है, जो कि खुद इनकी कांग्रेस पार्टी में भी फैला हुआ है। जो इनके पास है ये वही सब में फैलाते हैं। गुटबाजी का कैंसर इनकी पूरी पार्टी में फैला पड़ा हुआ है, ये तो इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं। तो कम से कम फिरोज भाई ने स्वीकार तो किया है कि 25 साल से वो कॉलेज जो है वो संचालित हो रहा था, और अमन सोसाइटी के द्वारा, जिसमें आरिफ मसूद जी सचिव हैं, उनके द्वारा ये प्रियदर्शनी कॉलेज चलता है। और ये भी सही है कि हर कॉलेज का इंस्पेक्शन समय अनुसार होता है और सशर्त उसमें मान्यताएं दी जाती हैं, और अगर उनका पालन नहीं किया जाता तो नेचुरली उनके ऊपर कार्रवाई कभी भी की जा सकती। और इस मामले में ये भी सही है कि आरिफ जी खुद गए कोर्ट, और वहां पर जो कमियां पाई गई तो हाईकोर्ट ने जैसा निर्देशित किया वैसा किया जा रहा है। उसके बाद भी एसआईटी का गठन किया गया। आप लोग बार बार विजय शाह जी का नाम लेते हैं, बिल्कुल सही है। हमने भी क्षमा मांगी, विजय शाह जी ने खुद ने 4 बार क्षमा मांगी। उसके बाद भी जो कोर्ट जैसा निर्देशित कर रही है वैसा हम लोग कर रहे हैं। उसमें भी हमने एसआईटी का गठन करके रखा है। कोई भेदभाव नहीं है।
परंतु आपने स्वीकार किया कि हम 25 साल से आपके कॉलेज को संचालित होने दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। आरिफ मसूद का ये जो मामला है ये भी एक मामला है। इसके अलावा एमपी में हम देख रहे हैं कि लगातार सारिक मछली का करोड़ों की जो बिल्डिंग थी उसे ध्वस्त कर दिया गया। इमामबाड़ा धार का रात को 3 बजे 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और उसका कब्जा वो वापस ले लेता है प्रशासन, जो गलत तरीके से कथित तौर पर लिया गया था। इसके अलावा इंदौर में 1000 करोड़ की जमीन को मुक्त किया जाता है। यह कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से एक्शन हो रहा है, खासतौर से भूमाफिया जो हैं उनको लेकर। लेकिन कांग्रेस के जो आरोप की टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर के, केवल आरिफ मसूद जी या कांग्रेस के विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? अभिलाष जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष के बीच चलते रहते हैं जी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण क्या होता है और कैसे लोगों का रसूख कायम होता है जी, ये सारी चीजें उदाहरण है ना। ये यदि सारिक मछली का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि वो राजधानी भोपाल में 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है और कोई उसको एक सिंगल नोटिस नहीं देता। कब देता है नोटिस? जब लव जिहाद जैसे मामले आते हैं, जब लोगों को ब्लैकमेलिंग के मामले सामने आते हैं, तब सरकार जागती है। यदि लड़कियां शिकायत नहीं करती तो क्या सरकार जागती? ये क्या सरकार ने एक्शन लिया क्या? ये तो पीड़ित सामने आए तो आपको करना पड़ा। ये तो सब कुछ संरक्षण में था, पुलिस थी, प्रशासन था, सब कुछ था। आरिफ मसूद का तो खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि 20 साल से सरकार क्या कर रही थी। और 2 अलग अलग विषय हैं, एक मान्यता विषय है, दूसरा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री है। अब फर्जी रजिस्ट्री पर आप ये बताइए कैसे रेगुलराइज करेंगे? फिरोज भाई कह रहे थे रेगुलराइज करना चाहिए इसको। कैसे हो सकता है? मतलब जो चीज गलत है उसको कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए। ये संरक्षण की आवश्यकता किसी को क्यों है? क्या आप गलत काम को संरक्षण देके क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता सारिक मछली थे तो आरिफ मसूद है। या आप देखिए ना कि बम का परिवार क्या किया था, कितने 1000 करोड़ की जमीन थी ना, यदि लोकसभा में वो अपना टिकट छोड़ देते हैं कांग्रेस पार्टी से तो क्या होता है? मतलब बहुत सारी आप इसमें वैरायटी देखेंगे। इमामबाड़ा का भी जो घटनाक्रम है वो क्या होता है उसमें, वो भी तो जो है ये सरकारी जमीन पर कब्जा था ना। तो ये तो खुद ही कलेक्टर को खुद कॉल लेनी चाहिए, एसपी को कॉल लेनी चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ क्यों ताकना चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ क्यों देखना चाहिए, किसी भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को? ये उसे नहीं पता कि ये किसकी जमीन है? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं पता इसका कस्टोडियन कौन है? और फिर आप कहें कि नहीं हमने एक्शन ले लिया, बड़ा तेज सख्त एक्शन है और ताली बजाइए, तो बहुत अच्छी बात है, आपने लिया और ये तो होना ही चाहिए। जो पब्लिक परसेप्शन है वो इसी से बिल्ट होता है। ये भोपाल में गली गली में लोगों को पता है कि आरिफ मसूद का कॉलेज कैसे और किस तरह से चल रहा था, लेकिन नहीं लिया सरकार ने एक्शन। अब कोर्ट ने कहा है तो जांच होगी, यदि वो सही होगा तो आगे सुप्रीम कोर्ट तक रेगुलराइज हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो जन चर्चाएं होती हैं उनमें ये दम होता है कि कहां कौन संरक्षण दे रहा है। जब संरक्षण की परतें खुलती हैं तो कई लोग अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह का एक्शन भी लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। फिरोज सिद्दीकी साहब, एक जमीनों को लेकर के भी देखिए बहुत बड़े एक्शन हो रहे हैं। इमामबाड़े को खाली कराया गया धार में, इंदौर में 1000 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है। सारिक मछली का भी जो मैटर है वो भी अवैध निर्माण का कहा जा रहा है। इस एक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि देर से ही सही अच्छी बात है प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, या इसमें भी आपको लगता है कि कोई खास लोग जो हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कमलनाथ जी ने शुद्ध पे युद्ध चलाया था और इस बात के लिए दिनेश गुप्ता जी गवाह हैं। 10,000 करोड़ की जमीन हम लोगों ने 15 महीने में मुक्त करा दी थी। अच्छी सीलिंग की भूमियां जो थी जिन पे अवैध निर्माण थे वो कमलनाथ जी की सरकार ने किसी की नहीं सुनी। और चाहे दूध हो, कंटेमिनेटेड खाद्य पदार्थ हो, हर मामले पे कमलनाथ जी ने शुद्ध पे युद्ध चलाया और काम किया। बाद में फिर ये सरकार क्यों चुप हो गई? थी तो बीजेपी की ही सरकार, किसी और पार्टी की तो सरकार नहीं थी। अब फिर से सरकार जो है वो आई है कि अरे हमने तो पांच कार्रवाई कर दी और वाहवाही कर रहे हैं। तो आपने कमलनाथ जी का जो कार्य चल रहा था उसमें अवरोध क्यों पैदा किया? और अवरोध पैदा करके आज फिर कह रहे हो आपकी है ना, हमने देखिए कितना अच्छा काम करके दिखा दिया। अरे अगर सरकार की मंशा हो तो कमलनाथ जी जैसा काम करिए, कह दीजिए अधिकारियों को खुलेआम कि आप किसी की नहीं सुनेंगे, जो नियम अनुसार है वो काम करेंगे। और हर मामले में चाहे खाद हो, बीज हो, पेस्टिसाइड हो, खाद्य पदार्थ हो, जमीनें हो, हर मामले में आप शुद्ध पर युद्ध चलाइए। माइनिंग हो, सब में किया कमलनाथ जी ने।
250 करोड़ रुपए कुल माइनिंग की रॉयल्टी थी, कमलनाथ जी ने 1250 करोड़ कर दी 15 महीने में। तो ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी है, इनका अपना 24 घंटे एक मशीनरी है कि चुनाव में कैसे जीता जाए। अब शारिक मछली को पकड़ लिया, शारिक मछली तो है ही भारतीय जनता पार्टी के आदमी, और वो इनका साम्राज्य इतना बड़ा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। अब लड़ाई हो गई 2 मंत्रियों में आपस में, तो लड़ाई हो गई, उसका खामियाजा जो है शारिक मछली भुगत रहे हैं, और सरकार पीठ थपथपा रही है कि अरे साहब, अरे भाई ये आप ही का तो कार्यकर्ता है, आप ही की सरकार में इतना बलवान हुआ है, तो इस बात का जवाब कौन देगा भारतीय जनता पार्टी में? ठीक, यही तो हम सवाल। और जहां तक आरिफ मसूद जी का सवाल है, मैटर सब जुडिस है, और अगर कोई मामला, अगर उनकी फर्जी रजिस्ट्री है तो वो सामने आ जाएगा मामला। लेकिन जहां तक कॉलेज की मान्यता का सवाल है, 25 साल से कोई कॉलेज अगर कार्य कर रहा है और लोग वहां निरंतर जो है उनके विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब अच्छा काम कर रहा है। और शिक्षा जो है वो प्राथमिकता है, तो उसको रेगुलराइज कर दीजिए। ठीक है। डॉक्टर प्रियंका दुबे, अब आपके पास आता हूं। प्रियंका जी, देखिए जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो इंदौर हो चाहे धार हो, इतने दिनों तक प्रशासन खामोश बैठा था, अब कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने ये अवैध कब्जे रहने दिए या होने दिए या करवा दिए, जो भी आप कहें, उन पर कब एक्शन होगा? क्योंकि जब तक आप जड़ों को नहीं काटेंगे तब तक ये बबूल तो होते रहेंगे ना पैदा। लोग कब्जा करते नहीं है। कब्जा कब होता है? जब करवाने की व्यवस्था बनाई जाती है। वो माहौल जो दे रहे हैं उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई कभी नहीं होती। सिर्फ जिन्होंने घर बना लिए, हम देखते अवैध निर्माण है, तोड़ दो भाई, वो तो 10-20 लाख रुपए देके घर बनाया, पर जिस बाबू, जिस पटवारी, जिस तहसीलदार, जिस अधिकारी ने उनको परमिशन दी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध कब्जे हुए, तोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर साथ कार्रवाई उन पर कब होगी, अधिकारियों पर? देखिए, इसमें संलिप्त जो भी लोग पाए गए हैं, बख्शा किसी को भी नहीं जाता, चाहे फिर वो संभाग आयुक्त हो, चाहे जिले यानी कलेक्ट्रेट से हो, चाहे कितने ही ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर अभी कंटिन्यूअसली कार्रवाइयां हुई हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा अभिलाष जी एक फैक्टर निकल कर कहता है तुष्टीकरण का। अभी आप देखिए, इतने सवाल आपने खड़े करे, ये काउंटर जरूर कर रहे हैं फिरोज भाई, परंतु ये स्वीकार करने की अभी भी इनकी मंशा नहीं है कि जो लोग गलत हैं वो गलत है। उन्होंने काउंटर किया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन्होंने कहा कि फोटोज को लेकर के ये कह रहे हैं कि शारिक मछली जो है, शारिक मछली जो भाजपा का है, जिसकी फोटोज अलग अलग मंत्रियों के साथ में देखी गई है। निश्चित मैं स्वीकार करती हूँ कि वो फोटोग्राफ्स हैं उनके आधार पर, परंतु ऐसे कई लोग हैं जिनके फोटोग्राफी जो अगर हम बात करें सदस्यता, इनके कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं। चाहे अगर हम आज की नहीं, लफ्ज जिहाद के मामले में 1992 के कभी केस की मैं चर्चा करूं, अजमेर शरीफ की, तो वो तो व्यक्ति पदाधिकारी था इनके कांग्रेस पार्टी का। अभी अगर अनवर कादरी की हम बात करते, उस छोटे से पार्षद को, हम तो किसी को भी बख्शने में तैयार नहीं है, परंतु एक छोटे से पार्षद तक को आज तक ये लोग अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं कर पाए हैं, और ना ही उसको गलत स्वीकार करने को तैयार है। वो फरार है, परंतु कांग्रेस पार्टी अभी भी उसका संरक्षण कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी आरिफ मसूद जी ने बैंगलोर अधिवेशन ने खुद ने शरीयत की मुखालफत करते हुए उनको बकायदा संरक्षण करने की बात करी, शरीयत लागू करने की भी जब बात करी, तब भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने ये बात नहीं कही, ना ही मेरे मतलब फिरोज भाई भी इस बात को नहीं बोलेंगे कि गलत है। संविधान से चलने वाला देश संविधान से चलना चाहिए। समस्या यहाँ है कि एक पार्टी लगातार कार्रवाइयां करने की मंशा लेके आगे बढ़ती है, तो जिसको ये कह दिया जाता है कि ये लोग टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये जो पार्टी है हमेशा तुष्टीकरण में और ऐसे लोगों को संरक्षण देने में लगी रहती है। और अभी मैं आपको फिर कह दूं कि ये लोग माहौल यही बनाएंगे कि टारगेटेड कार्रवाइयां हो रही है। एक कार्रवाइयों में ना संरक्षण देते, जिसे उन्होंने कहा था कि शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध की अगर आप इतनी ही वकालत करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ अभी कार्रवाई जो शुद्धता से हो रही है इसमें आइए, साथ आइए, और भी ऐसे प्रकरण बताइए। हम तो कहते हैं हम उन पर भी कार्रवाइयां करेंगे। कार्रवाई ना हो तो आप सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े करिएगा, परंतु आगे आकर के साथ तो दीजिए। ठीक है। चलिए, मैं जल्दी से आ जाता हूँ दिनेश गुप्ता जी के पास। दिनेश जी, शर्मा कहाँ है जी, पता है आपको? बिल्कुल, कार्रवाई वही मैं कह रही हूँ कि बैरियर्स खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके आगे की कार्रवाई क्या? ये सोना चांदी क्या सौरभ शर्मा का था क्या? हम यही तो सवाल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं है, मंत्री नहीं है, आप ही की सरकार के कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे? ठीक है फिरोज जी, एक मिनट फिरोज जी, उसमें आप लोगों ने जिन पे सवाल खड़े किए, बाद में आप लोगों ने माफीनामा सबमिट कर दिया, क्यों? अगर आप लोग के पास सबूत है तो सबूत लेकर के आइए। हम तो ये कह रहे हैं, आपके मंत्री जी कहाँ हैं? पूरी मीडिया आपके साथ आएगी और पूरी मीडिया दिखाएगी। आप लोग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहाँ है? दिनेश जी के पास आते हैं, दिनेश जी के पास। ठीक है, मुझे दिनेश जी के पास आने दीजिए प्लीज। ठीक है दिनेश जी, यहाँ सवाल यह है कि जो
कार्रवाइयां हो रही हैं वो उन लोगों पर हो रही हैं जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किए हैं या गलत काम किए हैं। इनको संरक्षण देने वालों पर कहा जा रहा है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस कह रही आरटीओ मामले में किसी मंत्री संतरी पर कार्रवाई नहीं हुई। इतना पैसा एक आरटीओ कांस्टेबल तो जाहिर सी बात है अकेला नहीं कमा सकता। सारिक मछली ने अगर 2 दशकों के अंदर या 15 सालों के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया तो पूरा एमपी और पूरा भोपाल जाता है कि किस बड़े नेता का हाथ उनके ऊपर था। लेकिन उन पर कार्रवाइयां नहीं हो पा रही। क्या ये सियासत की मजबूरी है या आपको लगता है इस सरकार की विल पावर है? हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे ही सही पर उनके ऊपर भी उन तक ये असर पहुंचेगा और वो लोग अफसोस करेंगे कि हमें ये काम नहीं करना था। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, उम्मीद तो नहीं कर सकते। जो मौजूदा दौर है इसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी तो सिंगल लाइन पर चलती है कि हम नैतिकता के आधार पर कोई एक्शन नहीं लेते। हम आरोप लगने वाले किसी व्यक्ति को हम नहीं हटाते। आप कोई भी कितने भी मामले आप देख सकते हैं, आप याद कर लीजिए कोई भी घटना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को हटाया। देखिए, जो मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीतिक संरक्षण क्या होता है, ये इस उदाहरण है। आप मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो किस चीज के लिए बदनाम है? सबसे ज्यादा वो इंक्रोचमेंट के लिए बदनाम है। हर गली मोहल्ले में आप देखिए कि लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। ये क्या नगर निगम के अमले को, रेवेन्यू के अमले को नहीं दिखता कि जगह जगह गुमटियां लग गई, रोड जो है सकरे हो गए हैं, कोलार का 6 लेन बना लेकिन उस पर भी आज भी आप नहीं चल सकते। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसी के कारण तो हैं कि आप जो है संरक्षण दे रहे हैं। वो कोई किसी नेता का पट्टा है, कोई किसी नेता का पट्टा है, और धीरे धीरे जब आप 150 स्क्वायर फीट की जमीन पर गुमठी लगाने देते हैं तो फिर सारिक मछली जैसे तो लोग बनते ही है ना, ऐसे ही बनते हैं, फिर उनकी हिम्मत खुलती है। आप यदि उनको हटा दें, तत्काल एक्शन ले लें, जो चेहरे पीछे हैं उनको सपोर्ट नहीं करें, आप कोई भी हो, आरटीओ क्यों, आप बहुत सारी आपको मध्य प्रदेश में ऐसे जो है मामले सामने दिखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले आप देखिए कि किसानों के जो विदिशा का मामला था कि लोग कह रहे थे कि जो शिकायत थी उनकी कि जो सोयाबीन का जो कीटनाशक डाला गया उससे फसल जल गई। तो वही शिवराज जी है ना, वो कह रहे हैं कि अब हम जांच कराएंगे। वो तो इतने साल मुख्यमंत्री रहे। ये तो तब भी ये शिकायतें आती थी। आज वो किसान की बात समझ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या है, वो उन पर एक्शन लें। तो जो पद पर जब रहता है तब उसको नहीं दिखता कि ये हो क्या रहा है और जनता किस तरह से परेशान है। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के एक्शन तो जरूर हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जनता को इस एक्शन के रिएक्शन का भी इंतजार है। ये एक्शन जहां हो रहा है वो तो प्रथम दृष्टया अपराधी हैं ही, पर इन्हें संरक्षण देने वाले हैं, क्योंकि सारिक मछली जैसे बहुत से गुर्गे, एक को आप निस्तनाबूद कर दीजिए, दूसरा पनप जाएगा, लेकिन इनकी जड़ों में जो पोषण आहार डाल रहे हैं, जो इन्हें मजबूत कर रहे हैं, ऐसे संरक्षणकर्ताओं को भी अब सरकार को अपने निशाने पर लेना होगा। अच्छी पहले अच्छी कोशिश हो रही है। और रही बात आरिफ मसूद जी की, जो जिनके मामले में कोर्ट का आदेश आया है, तो अब उनको तो उनकी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ेगी, वहां देखा जाएगा कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीएम मोहन यादव के ऑर्डर के बाद अब एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं, उससे भूमाफियाओं में इस वक्त जबरदस्त डर का माहौल जरूर है, पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले कब डरेंगे, इसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रियंका दुबे जी, फिरोज सिद्दीकी जी, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।